भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। जानती हैं कि अगर नारद जी ने जो ठान ली वो होके ही रहेगा, जरूर मेरे पुत्रों को स्वस्थ लाभ होगा। नारद जी चल दिए, संपूर्ण धरती पर विचरण करते हुए बड़े बड़े संतों के आश्रमों पर जाते हैं, उनसे उपाय पूछते हैं। कुछ महात्मा तो मौन हो जाते हैं, मन में सोचते हैं जब ब्रह्मा जी के बेटा नारद जी नहीं जानते तो हम क्या बताएं। सो मौन होकर के इशारा कर देते, महाराज अभी मौन पर चल रहा है, जब मौन खुलेगा तो बता दूंगा। ऐसे इज्जत बचा लेते हैं। फिर नारद जी के मन में विचार आया कि बद्री विशाल की जो भूमि कहलाती है वो देव भूमि कहलाती है। वहां पर बड़े बड़े संत महापुरुष भगवान का भजन करते हैं, विचरण करते हैं, चलो वहीं चला जाए। तो नारद जी विचार करते हुए और पहुंच गए बद्री विशाल की भूमि में, और साक्षात्कार हो गया सनकादि महात्माओं से। नारद जी बोले, भैया बस मेरी उदासी का यही कारण है कि ज्ञान वैराग्य स्वस्थ कैसे होंगे। सनकादि महात्मा प्रसन्न हो गए। बारे भैया देखो तो नारद जी कितने भोले हैं, तुम ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए इतने चिंतित हो रहे हो, तुमने उपाय नहीं किया? अरे बोले उपाय नहीं किया, जो कुछ आता था सब कर चुका। सारे वेद वेदांत तो सुनाए दे, सारे पुराण सुनाए दे, जाने कौन कौन से अनुष्ठान जब तक नियम संयम सब कुछ कर लिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होते ही नहीं। हम क्या करें बताओ? तब महात्माओं ने कहा, अच्छा भैया एक बात बताओ, तुमने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई क्या? नारद जी बोले, भागवत की कथा? आप भागवत की बात करते हो, ये बताओ भागवत कहां से आया है? वेद रूपी वृक्ष से निकला हुआ परिपक्व फल ही तो श्रीमद् भागवत है। हाँ बोले, सो तो है। तो बोले ये बताओ, जब मैं संपूर्ण वेदों को ही सुना करके आया हूं, चारों वेद ही सुनाई दिए, तब भी ये स्वस्थ नहीं है तो तुम्हारी भागवत से क्या हो जाएगा? महात्मा बोले, भैया एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आम का फल पा रहा है, बढ़िया पका हुआ मीठा, और उसके मन में अगर कदाचित विचार आ जावे कि वाह भैया फल इतना मीठा है, तो जिस डाली में लगा था वो डाली कितनी मीठी होगी, वो फल को फेंक करके वो डाली चबाने लग जाए तो क्या स्वाद मिल जाएगा? क्या वृक्ष के पत्तों में या वृक्ष की जड़ों में स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसके दांत और हिल जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे स्वाद तो फल में होता है, वृक्ष में थोड़ी होता है। आप चीनी से बढ़िया बढ़िया मिठाइयां बनाते हो, आप छोड़ो, आप सोचने लगो कि चलो चीनी खत्म हो गई, कोई बात नहीं है, गन्ने के रस से ही तो चीनी बनती है, दो चार मिठाइयां हम गन्ने के रस से ही बना लेते हैं, तो क्या गन्ने के रस से मिठाई बन जाएगी? नहीं बनेगी। जो काम चीनी से होता है वो चीनी से ही संपन्न होगा। तो प्रभाव फल में होता है। आप घी से पूड़ियां भी निकाल सकते हो, घी का दीपक भी जला सकते हो, और अगर घी खत्म हो जाए पूड़ी बनाते बनाते, तो आप सोच लो कि चलो दूध से ही तो घी निकलता है, अब ये दो चार पूड़ी बची हैं, चलो दूध से निकाल लेते हैं, तो क्या दूध में पूड़ियां निकल आएंगी? दूध से दीपक जल सकता है क्या? सनकादियों ने कहा, भैया नारद, जब आप ये जानते हैं कि वेद रूपी वृक्षों से निकला हुआ परिपक्व फल ही श्रीमद् भागवत है, तो फिर आपने भागवत की कथा क्यों नहीं सुनाई?
जहां से इतना कहा, अब नारद जी के सब समझ में आ गया। बोले भैया ये तो हमसे भूल ही हो गई, ये तो हम समझ ही नहीं पाए। चलो चलो तो फिर अब क्यों ना आप ही से कथा सुने, जब आपने उपाय बताया है तो। दौड़े दौड़े महात्मा चले आए हरिद्वार में गंगा के पावन तट पर। गंगा द्वार समीप हेतु तटमानंद नामकम, और आसन जमा करके बैठ गए। और जो भागवत की कथा आरंभ हुई, अब देखो भैया कथा कौन कह रहा है? सनकादि महात्मा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। और परीक्षित कौन बना है? बोले नारद जी, ब्रह्मा का बेटा। जब नारद जी जैसे सुनने वाले हों, आयोजक हों, और सनकादि जैसे कथा सुनाने वाले हों, और जगह कौन सी है? बोले हरिद्वार, गंगा का पावन तट। ऐसा अद्भुत संगम, भागीरथी गंगा और भागवती गंगा का संगम। और साक्षात भगवत स्वरूप देखते ही देखते एक नहीं हजारों की संख्या में संतों का समुदाय उमड़ पड़ा। ए भैया देखो देखो, भागवत हो रही है, भागवत हो रही है। कहाँ हो रही है? गंगा के पावन तट पर। अच्छा भैया कौन करा रहा है? नारद जी करा रहे हैं। अच्छा कथा कहने वाला वक्ता कौन है? कहां से आए हैं? अरे बोले वक्ता ऐरा गहरा वक्ता है क्या? सनकादि स्वयं वक्ता बन करके बैठे हैं। अरे भैया भीड़ लग गई। सारे महात्मा दत्त चित्त होकर के बैठ गए। और मेरे भक्तों, जो कथा आरंभ हुई, आपको पता है कथा के आरंभ में संकीर्तन किया जाता है। आरंभ में, मध्य में, बीच बीच में और विश्राम के समय संकीर्तन करने की विधा है। जो संकीर्तन आरंभ हुआ कि अचानक महात्माओं की दृष्टि ऊपर पड़ी, तो क्या देखते हैं कि जितने भी देवता थे सब आकाश मंडल में उपस्थित हो गए और गालियां दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? संकीर्तन नहीं कर रहे हैं, ना ताली बजा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। महात्माओं ने पूछ दिया, ए भैया देवताओं, तुम्हें क्या हो गया? अगर कथा अच्छी नहीं लग रही तो घर जाओ, स्वर्ग वापस लौट जाओ, ये गालियां काहे को दे रहे? तब हाथ जोड़ करके देवताओं ने कहा, महाराज पता है हम किसे गालियां दे रहे हैं। हाँ बोले किसे दे रहे हो? तो बोले सुनो, आजन्म मात्रमपियेन सठेन किंचित, आजन्म मात्रमपियेन सठेन किंचित, चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरवद्वत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। अब जरा ध्यान से सुनना, देवता किसे गालियां दे रहे हैं? आजन्म मात्र मप्येन सठेन किंचित। सचमुच वो कितने अभागे हैं। अरे जो भगवान की कथा, जो भागवत की कथा ना आपको बैकुंठ में मिलेगी। बैकुंठ में भगवान नारायण तो मिल जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलेगी। शिवलोक में भगवान शंकर मिल जाएंगे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी मिल जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलेगी। हमारे भोले बाबा भी जब समाधि से उबने लगते हैं और जब भगवान की कथा का मन होता है तो दौड़े दौड़े काकभूषुंड जी के पास चले आते हैं, इसी धरती पर, इसी मृतलोक में। कभी कुंभज ऋषि के पास पहुंच जाते हैं तो कभी हंस बनकर के काकभूषुंड जी के पास पहुंच जाते हैं कथा सुनने के लिए। ये कथा तो इस मृत्युलोक की धरती पर ही सुलभ है। और देखो तो ये कितने अभागे हैं कि जो कथा हम देवताओं के लिए दुर्लभ है, जिन्हें सुलभ है, वो अभी भी घर गृहस्थी के माया जाल में ग्रसित हैं। उर्णनाभ इव संसार। उर्णनाभ जानते हैं? उर्णनाभ होता है मकड़ी का नाम। जो मकड़ी जाला बनाती है ना, जाला बुनती है,
वो पदार्थ कहीं अन्य जगह से लाती नहीं है, अपने ही द्वारा प्रकट करती है और अपने ही द्वारा वो जाल बुनती है और उसी जाल में भ्रमण करती है और उसी जाल में भ्रमण करते करते मर जाती है, लेकिन उस अपने ही बनाए हुए जाल से कभी उबर नहीं पाती है, बाहर नहीं आ पाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसी प्रकार से हमने जो माया का जो जाल बना रखा है, हम इसी जाल में फंसे फंसे अंत हो जाता है, हम इससे निकल नहीं पाते हैं। हाँ, निकलने के लिए सिर्फ संतों की शरण एक ऐसी शरण है, भगवत कथा ही एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम इस बंधन से, इस मकड़ी कैसे जाल से, संसार रूपी जाल से मुक्ति पा सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जिन्होंने चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, सुखदेव की वाणी से निकले हुए जिस अमृत का पान, जिस भागवत की कथा का पान जिन लोगों ने नहीं किया, सचमुच उनसे बड़ा अभागा तो त्रैलोक में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हम उन्हें गालियां दे रहे हैं, और गाली क्या दे रहे हैं? बोले चांडाल वत। उनका जीवन कैसा है? बोले चांडाल की तरह है। कौन चांडाल? जो शमशान में करकट टका लेता है। दूसरा खरवत। खर कहते हैं गधे को। अच्छा, गधे से उपमा क्यों करी? बोले गधे से उपमा इसलिए दे रहे हैं कि गधा के ऊपर चाहे आप ईंटें और बालू ढो और चाहे उसके ऊपर सोना ढो, क्या सोना ढोने से उस गधे की इज्जत बढ़ जाएगी? क्या क्या हो जाएगा बताओ? उसके लिए तो बोझ ही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ठीक उसी प्रकार से जो पद प्रतिष्ठा के लोभ में फंस करके जो पूरा जीवन घर गृहस्थी का बोझ ढोते ही ढोते बिता देते हैं, उन्हें कहते हैं खरवत। उनका जीवन भी गधे से कम थोड़ी है। जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया, उन्होंने अपनी माता के उदर में जाकर के 9 माह तक सिर्फ मां को कष्ट ही दिया है, उसे जननी कहलाने का सौभाग्य नहीं प्रदान किया। इसलिए देवता उन्हें गाली देते हैं। सारे महात्मा संकीर्तन कर रहे हैं, आइए हम भी 2 बार संकीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सूत नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा वही परिवार है मेरा वही परिवार जहाँ सत्संग होता है जहाँ सत्संग होता है वही घर द्वार है मेरा वही घर द्वार है मेरा लगाए जो गले सबको लगाए जो गले सबको बुझाए द्वेष की ज्वाला बुझाए द्वेष की ज्वाला बुझाए द्वेष की ज्वाला बुझाए द्वेष की ज्वाला और बहाए प्रेम का दरिया बहाए प्रेम का दरिया बहाए प्रेम का दरिया बहाए प्रेम का
भक्ति महारानी ने पूछा, महात्माओं हम कहाँ बैठे, हमें रहने के लिए जगह बताओ। तो बोले, निरंतरम वैष्णव मानसानी, जो भगवान के भक्त हैं उनके हृदय रूपी भवन में जाकर के आप अपना स्थान बना लो। कहाँ निवास दिया? भक्तों के हृदय में। ना तो बैकुंठ में दिया, ना ब्रह्मलोक में स्थान दिया, ना शिवलोक में दिया। भगवान के भक्त जहां रहें बस उनके हृदय में ही आप अपना निवास बना लें। और एक बात बताओ भैया, कोई भी मां अपने नन्हे नन्हे बालकों को छोड़ करके उसे संसार के कितने भी सुख दे दो, कितने भी वैभव दे दो, कितनी देर वो अलग रह सकती है बताओ? बिल्कुल नहीं रह सकती है। कुछ देर के लिए पति से तो दूर हो सकती है, लेकिन पुत्रों से वो माता कभी दूर नहीं हो सकती। और भक्ति जैसे जिसकी पत्नी हो और ज्ञान वैराग्य जैसे कि पुत्र हो, तो क्या उनका जो पिता होगा, क्या वो अपने पुत्रों से और पत्नी से दूर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। भक्ति महारानी है गोविंद की प्रिया। भक्ति महारानी कौन है? गोविंद की प्रिया है। और ज्ञान वैरागी कौन है? बोले ये भगवान के पुत्र हैं, ये भक्ति के पुत्र हैं। अर्थात इसका एक ही आशय है कि वो परमात्मा जिस भक्त के हृदय रूपी भवन में भक्ति महारानी को देखता है, उस भक्त के हृदय में भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। भगवान दौड़े दौड़े बिना बुलाए ही उसके हृदय में आकर के अपना स्थान बना लेते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधान्या, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, निवसत हृदय साम श्री हरेर भक्ति रेखा, हरेरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रवसत हृदय ते साम भक्ति सूत्रोपनद्ध। देखिए, ज्ञान का परिणाम भक्ति नहीं हो सकता। वैराग्य का परिणाम भक्ति नहीं हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि कोई ज्ञानी भक्ति ही हो जावे। देख लो उद्धव जी जैसे महाराज ब्रह्म ज्ञानी थे, कोई साधारण थे क्या? लेकिन ब्रह्म ज्ञानी तो थे, लेकिन भक्त ज्ञानी नहीं थे। कोई वैराग्य धारण तो कर सकता है, लेकिन वैराग्य की परिणति भक्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर सच्चे अर्थों में जीवन में भक्ति आ गई, तो फिर वैराग्य और ज्ञान दोनों को पाने के लिए आपको अलग से साधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भक्ति के पुत्र ही हैं ज्ञान और वैराग्य। जब जीवन में सच्चे अर्थों में भक्ति आती है, तो फिर ज्ञान वैराग्य स्वतः ही जीवन में आ जाते हैं। बताइए, वो ब्रज गोपांगनाएं क्या किसी गुरुकुल में पढ़ने गई थी? कौन से वेद पढ़ लिए थे? ब्रह्म ज्ञानी जैसे उद्धव, जिनकी खोपड़ी चकराई गई महाराज, जिनके प्रेम के आगे, उनके प्रेम प्रवाह में उनका सारा ज्ञान बहता चला गया। और ज्ञानी की जगह जो उद्धव जी ज्ञान देने के लिए गए थे, वो भक्ति लेकर के चले आए वापस। आज वो भक्त उद्धव बन गए। एक बड़ा विचित्र, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, प्रायः ब्रज के भक्त लोग सुनाया करते हैं।
उदाहरण ये है, एक गोपी यमुना पुलिन पर बैठी आंख बंद किए समाधि में बैठी थी। इतने में नारद जी निकल पड़े। नारद जी की दृष्टि पड़ गई सो मन में सोचने लगे, राम राम, हमने जंगलों में बड़े बड़े महात्माओं को तो देखा है आंख बंद किए समाधि लगाए, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लेकिन स्त्री को समाधि लगाए पहली बार देख रहा हूं। फिर ध्यान किया नारद जी ने, तो नारद जी विचार करने लगे कि जगत नियंता परमात्मा जो है वो तो इन गोपियों के आगे पीछे नंगे पैरों दौड़ता फिरता है, माखन चुराता फिरता है। बताओ क्या उस नारायण से, उस भगवान से बड़ा कोई दूसरा भगवान भी है क्या? तो जो परमात्मा सहज सुलभ है इन गोपियों को, ये उस परमात्मा को छोड़ के अन्य किसका ध्यान लगा रहे हैं? ब्रह्मा जी हैरान हो गए, बुद्धि में बात समझ में ही नहीं आई कुछ। तब पास में गए और उस समाधि में बैठी गोपी को जगाया समाधि से, और जो गोपी समाधि से जागी, बीणाधारी नारद जी को देखा, सो माथा झुका के प्रणाम किया। आओ आओ बाबा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी बोले, वो तो ठीक है, ये बताओ तुम बैठी बैठी कौन को ध्यान कर रही थी? कौन की समाधि लगाए रहे थे? अब जरा गोपी की बात सुनो। गोपी वाल बोली, बाबा हम कौन परमात्मा को ध्यान ना कर रही हती। बोले हम तो अपनी समस्या को समाधान ढूंढवे लगी हती। हे भगवान, ऐसे समस्या को समाधान ढूंढो जाए, कौन सी समस्या है तुम्हें बताइए ना। अब जरा गोपी की समस्या सुन लो। वो गोपी बोली, बाबा आज मैं सवेरे सवेरे जागी, हमारी सासू माँ बोली, ए बहू जा गैया दोहला। मैंने गोदोहन पात्र उठायो और खिरक में गैया दोहबे के ताई चली गई। और जैसे ही मैंने गैया दोहबे चालू कियो, इतने में नंद के लाला आए गए, कन्हैया आए गए, और आकर के बोले, ऐसी भोली सूरत बनाए करके तोतली वाणी से बोले, ए भाभी बड़ी जोर की भूख लगी है, नेक दूध मोकू पे वाय दे, सबरो दूध दो लेगी का। हमें दया आई गई। मैंने कहा, देख लाला, मेरे पास दूसरो पात्र तो कोनो है ना, तू एक काम कर, मोड़ो खोल के मेरे सामने बैठ जा, मैं तेरे मोड़े में ही दूध दो दूंगी। हाँ बोले, ये बात ठीक है। तो कन्हैया मोड़ो खोल करके बैठ गए, और पात्र की जगह गोपी बोली, मैंने कन्हैया के मोड़े में दूध दोहबो चालू कर दिया। इतने में सासू जी की दृष्टि पड़ गई, और जो सासू की दृष्टि पड़ी सो हजार गारी सुनाई दी, राम राम, देख तो जाको बुढ़ापो आ गयो, अबे तक गैया दोहबो ना आयो। अरे कहां पात्र है और कहां दूध दोहबे लगी। ए बहू बाबरी है गई का, होश में है कि नहीं? भांग तो नहीं पी रखी है? जब डांट लगाई तब होश आयो, हे भगवान, वहां नंद को लाला तो को ना है, वो तो हमारे मन को भ्रम हत्यो, दूध तो सबरो धरती में पड़ो भाई। बिना मतलब के हजार गाली खानो पड़े। सासू जी डांटती वहीं बोली, जा बहू धान कूट ले। मैं बीच आंगन में बैठ करके मूसल उठायो और धान कूटने लग गई। इतने में फिर नंद के लाला आए गए, बोले, ए भाभी अब धान ही कूटती रहेगी का, नेक मोते बातें कर ले। सो मैंने मूसल एक तरफ टिकाई दियो, बस बातें करवे लगी। और जो सासू जी की दृष्टि पड़ी सो घबराए गए सासू जी, हे भगवान, जब बहुए कौन से भूत प्रेत लग गए, देख तो सही, अकेली बैठी बैठी बड़बड़ाए रही। अब कौन से गुनियाए दिखाऊं, कौन से तांत्रिक को दिखाऊं? ए बहू बाबरी है गई का, अकेली बैठी बैठी बड़बड़ाए रही, कौन से बातें कर रही है? तब होश आयो, हे भगवान, वहां नंद को लाला तो था, वो तो हमारे मन को भ्रम निकस्यो, मैं तो अकेली बैठी बैठी बातें कर रही।
डांटती भाई सासू जी बोली जा बहू यमुना जल भरला। मैंने घड़ा उठायो बाबा, यमुना जल भर पे चली आई। मैंने घड़ा तो भर लियो, अब घड़ा है तो भारी, अकेली ना उठा पाई। सुनंद के लाला फिर आन टपके, मुस्कुरा के बोले ए भाभी मैं उठा दूंगा। मैंने कहा लाला ने एक सहारो लगाए दे। और जैसे ही घड़ा उठायो, अब घड़ा तो है तो भारी, ऊपर तक ना उठा पाई, नेक दूर तक तो उठायो, इतने में हाथ से घड़ा फिसलो और धड़ामदी से नीचे गिर के फूट गयो। देख ले तेरे सामने फूटो पड़ो है बाबा। तब होश आयो, हे भगवान मैं तो अकेले उठाए हुए लगी थी, वहां नंद को लाला तो को ना। अब कहा बताऊं बाबा, जो नंद को छोरा ऐसा मन में गढ़ के बैठ गयो कि जो मन से निकस ही ना। जैसे हम आंख बंद करके कोनो परमात्मा को ध्यान ना कर रही हती, हम तो जब नंद के छोराए मन से निकालवे को प्रयास कर रही हती बाबा, कि जब नंद को छोरा मन से बाहर निकसे तब घर संसार में मेरो मन लगे। नारद जी की तो खोपड़ी चकराए, राम राम देखो तो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा बिमलात्मा संत मिलते हैं। कोई कहता है महाराज 10 वर्ष तपस्या करते हो गया, कोई कहता है 100 वर्ष हो गया, कोई कहता है 1000 वर्ष तपस्या करते हो गया। उस परमात्मा की एक झलक देखने को नहीं मिली। और समाधि में अगर परमात्मा की एक झलक क्या नख चंद्रिका का दर्शन हो जाए, श्री चरणों की नख चंद्रिका का दर्शन हो जाए तो निहाल हो जाता है महात्मा, मेरी समाधि सफल हो गई, मेरी साधना सफल हो गई। सब एक ही बात पूछते हैं, बाबा ये संसार मन में ऐसा भरा पड़ा है कि ये संसार मन से निकलता नहीं है और वो परमात्मा मन में आता नहीं है। और धन्य है गोपी ये हमसे पूछ रही है, इसलिए समाधि लगा रही है कि वो परमात्मा मन से निकलता नहीं है और संसार मन में आता नहीं है। जब ये नंद का लाला निकले तब तो संसार मन में आवे, तब तो संसार के घर गृहस्थी में मेरा मन लगे। तो मेरे भक्तों, भक्ति सूत्रोपनद्धा, जिस भक्त के हृदय रूपी भवन को वो परमात्मा भक्ति महारानी से युक्त देखता है, उस भक्त के हृदय रूपी भवन में उस परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ता है। भक्ति के धागे में वो परमात्मा ऐसा बंधता है, ऐसा बंधता है कि फिर भक्त लाख प्रयास करे भगाने का, लेकिन वो परमात्मा भाग नहीं पाता। भक्त के हृदय का कैदी बन जाता है, बंदी बन जाता है। भक्त चाहे जैसी गालियां दे, चाहे जैसी डांट लगाए, वो परमात्मा मुस्कुरा के सुनता तो है भक्तों की गालियां, लेकिन भाग नहीं पाता है। वाह, बोलिए भक्ति महारानी की जय। ऐसा अद्भुत चमत्कार है भक्ति का। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, वाह बाबा आपने तो हमारा जीवन धन्य कर दिया। अब मैं समझ गया कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष भगवान की जो अपनी संपत्ति है उसको पाने के लिए, उस पर अधिकार पाने के लिए बस एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। अच्छा एक बात बताओ, भागवत की कथा से हमने ये तो समझ लिया कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ प्राप्त होता है। क्या भागवत की कथा पापियों का भी कल्याण करती है? और करती है तो कैसे कैसे पापियों को उतारती है? सूत जी बोले, ऋषियों थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा गलत हो गया। क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि आप ये पूछो कि कैसे कैसे पापियों को नहीं तारती है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिका क्रोधाग्नि दग्धा
कुटिलश्चुकामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बाबा सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिन्होंने पूरा जीवन पाप ही पाप किया हो, भूल से भी जिनके द्वारा शुभ कर्म कभी ना बना हो, सदा दुराचार रता, दुराचार में ही रत रहा, हमेशा कुमार्ग पे ही चला हो, कैसा भी क्रोधाग्नि, कैसा भी क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, एक बार भागवत की कथा सुन ले वे, एक बार भगवान की कथा सुन ले वे, समझ लो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अरे चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्त्रम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान की कथा का, भागवत की कथा का ऐसा अद्भुत चमत्कार है। अरे हम तो महात्माओं यहां तक कहते हैं कि अगर जीते जी भागवत की कथा सुन के अपना कोई कल्याण कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम तो यहां तक दावा करते हैं कि मरने के बाद कोई कथा सुन ले तो कल्याण हो जाए। बोले बाबा बात कुछ ज्यादा ही कह गई, मरने के बाद कोई कथा सुन के कैसे कल्याण कर सकता है? आज तक किसी ने किया है? बोले किया है तभी तो बता रहा हूं। तो बोले कोई प्रमाण दो। हाँ तो बोले लो प्रमाण। तब गोकर्णोपाख्यान सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे, जो स्रौतस मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्कर, वैष्णव भक्त थे, परम ज्ञानी थे, संपत्तिवान भी थे। और ज्ञानी तो ऐसे थे महाराज कि समाज में लोग इन्हें दूसरा सूर्य मानते थे, ज्ञानियों में दूसरा सूर्य मानते थे। ऐसे गजब की भक्ति और गजब का ज्ञान था। रहते कहां थे? तुंगभद्रा नदी के तट पर। अच्छा ये बताओ, ये तुंगभद्रा नदी कहां है? किसी ने देखी सुनी है? गंगा नदी तो देखी, सरस्वती नदी देखी, यमुना नदी देखी, गोमती गंगा के तट पर तो हम बैठे ही हैं। लेकिन ये तुंगभद्रा नदी कहां है? मेरे भक्तों, ये तुंगभद्रा नदी और कहीं हो तो भाई हमें मालूम नहीं है। ये हम महापुरुषों की बात सुना रहे हैं, संतों की बात सुना रहे हैं। संतों का ऐसा मानना है कि तुंगभद्रा नदी कोई और नहीं है, हमारा आपका मानव देह ही तुंगभद्रा नदी है। तुंग माने होता है श्रेष्ठ और भद्र माने होता है कल्याण। अथवा तुंगभद्रा नदी भगवान की कथा का ही नाम है, अथवा इस नैमिष भूमि का दूसरा एक नाम तुंगभद्रा तट भी है। गोमती गंगा का दूसरा तट, दूसरा नाम तुंगभद्रा नदी है। भाई तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र माने कल्याण करने का साधन क्या है? ये मानव देह से बढ़ के दूसरा कोई साधन हो सकता है? क्या कुत्ता बिल्ली गधा ऊंट बनकर के कोई अपना कल्याण कर सकता है? नहीं कर सकता।
अच्छा, इसी के तट पर रहते हैं आत्मदेव पंडित जी, बताओ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हमारे आपके अंदर भी आत्मदेव पंडित जी रहते हैं कि नहीं? बड़े ज्ञानी हैं, सब प्रकार से संपन्न हैं। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत लोग कहते हैं महाराज हमने इतनी कथाएं करा ली, इतनी कथाएं सुन ली, हम सत्संग तो कभी छोड़ते ही नहीं हैं, बहुत लोग कहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो ये न जानते हो कि अगर हम किसी को गालियां देंगे तो गालियों का हमें परिणाम क्या मिलेगा? कौन नहीं जानता है बताओ? सब जानते हैं कि नहीं? अभिमान की परिणति क्या है ये कौन नहीं जानता है? और अगर आप माता पिता को, वयोवृद्ध बुजुर्गों को, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हो तो उसका फल क्या है ये कौन नहीं जानता? सब जानते हैं कि नहीं? तो मेरे भक्तों, गोविंद की शरण प्राप्त करने के लिए हम जितना जानते हैं उतना ही पर्याप्त है। बस समस्या तो ये है कि हम जितना जानते हैं उसमें से मानते कितना है। बस बात मानने भर की है। हमें ज्यादा वेद पुराण पढ़ने की और ज्यादा डिग्रियां प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस जितना जानते हैं उतना ही मान लें, बात बन जाएगी। लेकिन हम मानने को तैयार हो तब ना। आत्मदेव की पत्नी का क्या नाम था मालूम है? आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली बाई। और ये धुंधली कौन है? ये धुंधली कोई स्त्री विशेष का नाम नहीं है। धुंधली नाम है संशयात्मिका बुद्धि का। कितने लोगों का जीवन बीत जाता है वो यही तय नहीं कर पाते हैं क्या भगवान भी होते हैं। अब जाने होते हैं कि नहीं होते हैं भाई, हमने तो कभी देखा नहीं है। पूरा जीवन उनका इसी तर्क कुतर्क में बीत जाता है। अब जाने होते हैं कि नहीं होते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक श्रीमान जी पहुंच गए, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, बड़े ज्ञानी थे। हमारे प्रिय बंधु, हमारे नायक जी, उन महात्मा के पास जब गए, प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया, महाराज हमने सुना है कि आपके भगवती जगदम्बा से बातें होती हैं, आपने भगवान को देखा है? हाँ बोले देखा है हमने। अच्छा, झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे भला हम काहे को झूठ बोलेंगे, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो बोले हमें भगवान को दिखा सकते हो? हाँ हाँ बोले दिखा सकता हूं। बोले हमें ललिता देवी मैया का दर्शन करना है, करा सकते हो? हाँ बोले करा देंगे। बोले कब कराओगे? वो कब आती हैं आपके पास? अब बोले उनका कोई दिन समय थोड़ी होता है, जब उनका मन होता है तो चली आती हैं। जब भगवान का मन होता है तो वो चले आते हैं, हमारी घंटों बातें होती हैं। तो बोले अब हमें आपके यहाँ रुकना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए? बोले रुकना तो पड़ेगा, और हमारे आश्रम के जो नियम है उन नियमों का पालन करते हुए रहना पड़ेगा। देखें आपको भगवान कैसे नहीं मिलते हैं। अब बोले महात्मा जी अब इतना हमारे पास टाइम तो है नहीं, बिजनेस, व्यापार, फैक्ट्री वगैरह ये सब कौन देखेगा? एक काम करो, श्रीमान जी ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और बोले लोग इस पते पर भेज देना। कहां भेज दें? बोले BHL भेज देना। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भागवत में नहीं लिखा है। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले भैया ये तुम्हारे घर का पता है, तुम्हारे घर का पता नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तो बोले दूसरी तरफ देखो हमारे दफ्तर का पता है। बोले ना घर का पता चाहिए ना दफ्तर का पता चाहिए, हमें तुम्हारा पता चाहिए। तुम कौन हो?
अरे बोले मेरा नाम अशोक कुमार है, आप हमें नहीं जानते हो? बोले अशोक कुमार तुम्हारी इस देह का नाम होगा, और ये देह तुम्हारी क्षण भंगुर है, नासवान है। हमें इस देह का पता नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा पता चाहिए। अब श्रीमान जी घबरा गए, बोले वो हम क्या बता दें आपको? तो बोले महात्मा जी वो तो हमें नहीं मालूम। तो बोले जाओ प्रयास करो, जिस दिन तुम्हें अपना नाम पता चल जाएगा, अपना पता चल जाएगा, उस दिन तुम्हें देवी जी को बुलाना नहीं पड़ेगा। भगवती जगदम्बा खुद चल के तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, हमारे ठाकुर जी खुद तुम्हारे पास चल के पहुंच जाएंगे। श्रीमान जी बड़े हेकड़ स्वभाव के थे, बड़े तार्किक थे। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, ये सब बातें फालतू की हैं। मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता हूं, जो चीज होगी वो दिखेगी, और जो होगी ही नहीं वो कहां से दिखेगी? महात्मा जी बोले ये बताओ तुमने अमेरिका देखा है क्या? बोले नहीं। तो बोले हम कह रहे हैं कि अमेरिका होता ही नहीं है ही नहीं। अरे बोले कैसे नहीं होता है? हमने किताबों में पढ़ा है, हमने नक्शे में देखा है, अमेरिका होता है। तो बोले ये बताओ, जब आप किताबों के लिखे पर विश्वास कर रहे हो कि अमेरिका होता है, तो जो शास्त्रों में लिखा है आप उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे कि परमात्मा भी होता है? नहीं बोले हम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं महाराज। अरे जब पैसा होगा तो हम अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका देख के आ जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। आप भगवान होने का कोई प्रमाण दो। महात्मा जी भी बड़े विनोदी थे। महात्मा जी ने थैली में से एक शीशी निकाली और श्रीमान जी को पकड़ा दी। बोले लो ये दवा पी लो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे गारंटी से। वो श्रीमान जी बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने वो शीशी तो ले ली, और जैसे उसका लेबल पढ़ा, जो लेबल लगा रहता है उस पे लिखा था हार्ट पॉइजन। महात्मा जी मुस्कुरा के बोले, वो श्रीमान जी मुस्कुरा के बोले महात्मा जी ये भगवान का दर्शन करने की दवा है? बोले हाँ ये भगवान का दर्शन करने की दवा है, गारंटी है, 10 मिनट ले लगेंगे, तुरंत भगवान दिख जाएंगे तुम्हें। तो बोले अभी भगवान से मिलने का मेरा कोई मूड नहीं है, इस दवा को आप ही पी लो और भगवान से मिलो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान से मिलने की कोई दवा भी होती है क्या? हाँ हाँ बोले होती है, महात्माओं के पास सब कुछ होता है, क्या नहीं होता है, पी लो, हमारी गारंटी है तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे बोले जब मर ही जाएंगे तो तुम्हारी गारंटी का क्या करेंगे? है? अच्छा बोले तुम विश्वास से कह सकते हो कि तुम इसको पी लोगे तो तुम मर जाओगे? बोले हाँ विश्वास से कह सकते हैं कि हम निश्चित मर जाएंगे। तो बोले तुमने कभी जहर पी के मर के देखा है क्या? भाई आप तो प्रैक्टिकल को प्रमाण मानते हो। नहीं बोले हमने जहर पी के मर के तो नहीं देखा, लेकिन जहर पी के लोगों को मरते तो देखा है। बोले भले आदमी, तुमने जहर पी के लोगों को मरते तो देखा है, लेकिन भजन करके तरते नहीं देखा। बस बोले फिर वही बात है, यही तो बाको पड़ता है पागल बनाने के महात्माओं के पास। ऐसी बाकी जाल में तो लोगों को बरगला देते हैं। मैं नहीं मानता, अगर भगवान है तो दिखाओ। सो महात्मा जी को भी गुस्सा आ गई, सो एक गाल पे थप्पड़ रसीद कर दिया, सो पूरा गाल लाल हो गया, 5 उंगलियां छरी आई। श्रीमान जी नाराज हो गए, महात्मा जी आपकी हिम्मत कैसे पड़ी, हमें आपने थप्पड़ कैसे मार दिया? महात्मा जी मुस्कुरा के बोले तो क्या हो गया भैया? अरे क्या हो गया? कितनी जोर का दर्द हो रहा है गाल में? क्या कहा दर्द हो रहा? बोले हाँ। बोले हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है दर्द? अरे बोले दर्द कोई हाथ पकड़ के बताने वाली वस्तु है क्या? अरे हमारे गाल पर थप्पड़ पड़ा है, दर्द हमें हो रहा है, हम तुम्हें कैसे बता दें कि कहाँ हो रहा है दर्द, कहाँ बैठा है? महात्मा मुस्कुरा के बोले भले आदमी 2 घंटे से यही तो हम समझा रहे हैं कि हम उस भगवान पर विश्वास करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं। ध्यान अवस्था में वो परमात्मा मुझे दर्शन देता है। अगर तुम उसके प्रति विश्वास कर लो, तुम ध्यान करना सीख जाओ, तो भगवान तुम्हें भी मिल जाएंगे। फिर महात्मा ने एक पुष्प तोड़ा। बोले बताओ श्रीमान जी, सूंघ के बताओ इसमें सुगंध है कि नहीं?
श्रीमान जी ने उसकी सुगंध लेते हुए कहा, वाह बहुत गजब की सुगंध है। महात्मा जी बोले, झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे नहीं बोले, सुगंध है। बोले, क्या अंगुलियां निर्देश करके बता सकते हो कि सुगंध कहां बैठी है? जरा पकड़ के दिखाओ। बोले, महात्मा जी सुगंध कोई पकड़ के दिखाने वाली वस्तु है क्या? तो बोले, ये सुगंधी कहां तक जा रही है? बोले, जहां तक हवा का प्रवाह जाएगा ये सुगंधी वहां तक जाएगी। तो बोले, हवा को पकड़ के दिखा सकते हो? आप तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मेरे भक्तों, हर वस्तु हाथ पकड़कर दिखाने वाली वस्तु नहीं होती है। तो जो संस्यात्मिका बुद्धि है, कितने लोग ऐसे होते हैं कि उनका पूरा जीवन बीत जाता है, वो यही तय नहीं कर पाते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। भला उनका कल्याण कैसे होगा? धुंधली बाई के द्वारा क्या मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। और आत्मदेव पंडित जी जो इस तट पर बैठे हैं, इस नदी के तट पर बैठे हैं, बस बेचारे चक्कर में पड़ गए धुंधली बाई के, ये संशयात्मका बुद्धि के। बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन देवी जी की बात मन में बैठती ही नहीं, उनके चित्त में उतरती ही नहीं है। करें क्या? खूब प्रवचन कथा सत्संग सुनते हैं, लेकिन बेचारे भोले भाले आत्मदेव पंडित जी इनके साथ भी गुजारा कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। अब फल तो कोई मिला नहीं, संतान तो कोई थी नहीं। एक बार तो मन में इतने दुखी हो गए, अरे ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा। घर छोड़ के ही चले गए जंगल में। एक वृक्ष की छाया में बैठ गए, बड़े दुखी होने लगे, रोने लगे। इतने में एक महात्मा जी निकल पड़े, और जो महात्मा ने देखा आत्मदेव पंडित जी को, कंठ में तुलसी पड़ी है और माथे पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा है, महात्मा समझ गए ये कोई वैष्णव भक्त हैं। लेकिन ये जंगल में काय के लिए आए हैं, यहां रो काय को रहे हैं? ठीक समझ गया, शायद इसलिए रो रहे हैं कि पूरा जीवन घर गृहस्थी में बिता दिया, भगवान नहीं मिले, और अब चतुर्थ चरण आ गया, भगवान के लिए रो रहे होंगे। चलो इन्हें कोई रास्ता बता देता हूं। महात्मा जी चले आए पास में, आकर के बड़े विनम्र भाव से महात्मा जी बोले, पंडित जी महाराज, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। ब्राह्मण देवता, आप अपने दुख का कारण बताएं, आप रो क्यों रहे हैं? अरे बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। बोले, तो हमारे दुख का जो कारण है, क्या आप उसका निदान करेंगे? बोले, प्रयास करूंगा। बोले, ध्यान देना, संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। अब बोले, भैया कह तो दिया है कि पूरा प्रयास करेंगे। तो बोले, सुनो महाराज, मेरे जैसा पापात्मा संसार में दूसरा नहीं होगा। पता है महाराज, पूरा जीवन बीत गया, आज तक बेटे और बेटी का मुख देखने कोई नहीं मिला। अरे बेटे बेटी की बात तो छोड़ो महाराज, अगर मैं अपने हाथ से तुलसी का बिरवा लगाता हूं तो वो बिरवा सूख जाता है, तुलसी पल्लवित नहीं होती है। पापात्मा के घर में तुलसी पल्लवित नहीं होती है। मैंने एक फल वाला वृक्ष भी लगाया था महाराज, बरसें हो गई, उसमें आज तक कोई फल ही नहीं आया। मालूम महात्मा जी, मैंने अपने घर में एक गैया बांध रखी है, बरसों बीत गए, आज तक उसने बछड़ा बछिया को जन्म ही नहीं दिया। राम जाने कौन से पापी उदय हुए हमारे।
बस महाराज इतनी कृपा कर दो कि मेरा गृहस्थ जीवन सफल हो जाए, एक बेटा मिल जाए। महात्मा जी ने माथा पकड़ लिया, लो हम तो सोच रहे थे कि ये घर संसार से ऊब के भगवान के लिए आए होंगे जंगल में। अरे मनु शत्रुपा तो चक्रवर्ती सम्राट थे कि नहीं थे? क्या कमी थी? और घर परिवार सब कुछ छोड़ करके नैमिषारण्य में चले आए। काय के लिए? भगवान को पाने के लिए। और ये महात्मा जी नैमिषारण्य में भी आए हैं, तो काय के लिए आए हैं? नैमिषारण्य में आकर के यही मांग रहे हैं कि हे सत्यनारायण भगवान, हमारी एक फैक्ट्री तो चलाई रही बढ़िया, दूसरी और खुल जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो जाए। सावधान मेरे भक्तों, हम और आप जब भी भगवान के पास जाएं दर्शन करने, या कोई भी संत महापुरुष के पास प्रणाम करने के लिए जाएं, तो उससे संसारिक सुख कभी नहीं मांगना चाहिए। मांगना है तो भगवान को मांगो, भगवान की भक्ति मांगो। महाराज इतना जीवन बीत गया है, अभी तक भगवान नहीं मिले। जो वस्तु मिली है वो हमारे साथ जाने वाली नहीं है, और जो साथ जाना है वो पूंजी हम इकट्ठी कर नहीं पाए। भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को मांगो तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान से मांगते हैं। ये घाटे का सौदा करने की जरूरत नहीं है। आप किसी बढ़िया मिठाई की दुकान पर जाएं और दुकानदार से कहें, भैया बहुत अच्छी तुम्हारे पास जो मिठाई हो वो मिठाई दो। उसने कहा ये 200 रुपया किलो है, ये 400 रुपया किलो है, ये 600 रुपया किलो है, बताओ कौन सी मिठाई चाहिए? अरे बोले 600 रुपया किलो वाली दो। अच्छा, उसने 600 रुपया किलो वाली मिठाई तौल दी और एक बढ़िया गजब का डिब्बा उठाया और उस डिब्बे में फर्स्ट क्लास पैकिंग बनाई। और आप दुकानदार से कहो कि सेठ जी, हमने तो आपको मिठाई का पैसा दिया है, इस डिब्बे का पैसा थोड़ी दिया है, इसकी इतनी बढ़िया पैकिंग बना के आप दे रहे हो। दुकानदार मुस्कुरा के यही कहेगा, भैया जब 600 रुपए की किलो की तुम मिठाई खरीद रहे हो तो इस डिब्बे की क्या कीमत? ये तो तुम्हें फ्री में है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मेरे भक्तों, जब संतों से जब भगवत कृपा मांग लोगे, संतों का आशीर्वाद मांग लोगे, तो फिर भगवान से और कुछ मांगना बाकी रह जाएगा क्या? सांसारिक सुख तो तुम्हें स्वतः ही मिलेगा। और मेरे भक्तों, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये मैं अपने जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव आपको बता रहा हूं। बड़े बड़े संत महापुरुष